गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन चल रहा है और हमारा स्कूल बंद है, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि कुछ व्यवस्था करके आप लोग का क्लास और पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, ना रुके, इसलिए हम लोगों ने वीडियो बना के और आप लोग को प्रोवाइड करने का सोचा है। तो इसी कारण ये वीडियो बनाया जा रहा है। और हम आज मैं कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कंप्यूटर नेटवर्क फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सीधा चलते हैं स्लाइड की ओर और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और घर पे पढ़ाई करिएगा, ऐसे टाइम पास नहीं करना है। छुट्टी हुआ तो टाइम पास करने लगे, इसलिए घर पे पढ़ाई करना है। मैं जब आएंगे आप लोग तो मैं मिलूँगा आप लोग से, तो मैं सारा चीज़ पूछूंगा। ऐसा नहीं कि घर पे रहे बस बैठे रहे मस्ती करते रहे। तो जब भी आएंगे मैं आप लोगों से पूछूंगा, सारा चीज़ सुनूंगा मैं आप लोगों से। इसलिए रिवीजन करना है, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका रिवाइज करना है बस। ठीक है, देखते हैं, सीधा चलते हैं स्लाइड की ओर। तो कंप्यूटर नेटवर्क, today our life has become very comfortable nowadays. While sitting at one place, we can book rooms or air tickets. Sorry, we can book rooms and air tickets, order food, buy goods, transfer money, and communicate with anyone sitting anywhere in the world. All these possible because of the computer networking. मतलब आज के टाइम में कंप्यूटर के थ्रू हम लोग बहुत सारी फैसिलिटी है, बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलने लगी है। जैसे रूम्स बुक करना, होटल्स रूम बुक करना, एयरलाइन टिकट्स बुक करना, रेलवे टिकट बुक करना, बहुत सारी फैसिलिटी हमें ऑनलाइन मिलने लगी है। तो ये बोल रहा है टुडे आवर लाइफ हैज़ बिकम वेरी कंफर्टेबल नाउडेज व्हाइल सिटिंग एट वन प्लेस वी कैन बुक रूम्स और एयर टिकट्स। हम लोग अपने रूम में बैठे बैठे, अपने घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, एक जगह बैठे बैठे कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं। सिनेमा हॉल का टिकट, एयर टिकट, रेलवे टिकट, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सारे गुड्स को परचेज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड कम्युनिकेट विथ एनी वन सिटिंग एनी वेयर इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे बैठे हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। और ये सारा चीज़ किससे पॉसिबल हो पाया, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू। कंप्यूटर नेटवर्किंग हैज़ एक्सटेंडेड द पावर ऑफ कंप्यूटर बियॉन्ड द एक्सपेंस ऑफ अ रूम। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो है कंप्यूटर के पावर को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया कि वो अपने रूम से बाहर निकल के पूरे दुनिया में वो अपना धूम मचा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network consists of two or more computers. A computer network consists of two or more networks and other devices connected together in order to। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन कुछ इस तरह से समझिए कि कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ और इज ए कनेक्शन ऑफ और इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस। केवल कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटिंग डिवाइस। अब कंप्यूटिंग डिवाइस क्या क्या हो सकता है, कंप्यूटिंग डिवाइस, कम्युनिकेटिंग डिवाइस, ये सारा जो आपस में जब कनेक्ट होता है तो इसी को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है तो फिर उससे आगे क्या क्या हम लोग वर्क करते हैं। शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्स मतलब कंप्यूटर में हमारे, आप लोग कंप्यूटर का दो पार्ट होता है बेसिकली पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर भी एक रिसोर्स है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी उसका रिसोर्स है। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर रिसोर्स और सॉफ्टवेयर रिसोर्स तो देखते हैं। शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक स्कैनर, प्रिंटर, मॉडेम्स। अब क्या इसका मतलब हुआ शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब मान लीजिए आपके लैब में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर है, 50 कंप्यूटर है, लेकिन प्रिंटर तो 50 नहीं रखते हैं। कहीं भी आप लोग देखे होंगे 50 प्रिंटर नहीं रखा जाता। क्यों भाई? क्योंकि एक ही प्रिंटर को या दो प्रिंटर को आपस में शेयर कर लिया जाता, तो इसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, स्कैनर को शेयर कर सकते हैं, मॉडेम इंटरनेट चलाने के लिए या नेटवर्किंग करने के लिए भी मॉडेम एक ही होता है। तो ये सब सारा हमारा हो गया हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयरिंग करना। शेयर सॉफ्टवेयर सच एज MS ऑफिस। अब सॉफ्टवेयर को भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। मान लिया मेरे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है और आपके कंप्यूटर में नहीं है, और अगर हमारा और आपका कंप्यूटर इन नेटवर्क से कनेक्टेड है या नेटवर्किंग में जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर सेव्ड फाइल, जो भी फाइल सेव्ड है उसे भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेट वाया ईमेल्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग।
और हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू। द कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस नोन एज नोट्स। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग में जितना भी कंप्यूटर जुड़ा होता है, केवल कंप्यूटर ही नहीं जुड़ा होता, प्रिंटर जुड़ा हुआ रहता है, स्कैनर, स्पीकर, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, तो उन सबको नोड बोलते हैं। तो ये बोल रहा है द कंप्यूटर और अदर डिवाइसेज नोन एज नोड्स ऑन ए नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली। और कंप्यूटर नेटवर्क में जितना भी कंप्यूटर और अलग अलग जो नोड जुड़ा हुआ रहता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। ए नोड कैन बी ए कंप्यूटर, ए प्रिंटर और एनी अदर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। और कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर है, नोड है, जो भी प्रिंटर है, जो भी एनीथिंग, जो भी नेटवर्क में जुड़ा हुआ, वो सब एक दूसरे को डेटा सेंड करने के लिए और डेटा रिसीव करने के लिए कैपेबल होता है। A node can a computer, printer or other device capable of sending and receiving generated data. Okay, is by the other nodes on a network. The computer in a network may be linked through cable, telephone lines, radio waves और वायरलेस मीडिया। अब कंप्यूटर नेटवर्क जो हमारा होता है वो कनेक्टेड होता है बहुत सारे मीडिया के थ्रू, मतलब किसी भी मीडिया के थ्रू वो कनेक्टेड हो सकता है, आइदर वायर्ड और वायरलेस। मतलब ब्रॉडली अगर बात करें तो वो वायर्ड या वायरलेस हो सकता है। और वायर्ड में भी क्या हो सकता है? टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर से कनेक्टेड हो सकता है, वे अलग अलग डिफरेंट थिंग है, वो बात की चीज़ है। और वायरलेस में रेडियो वेव से हो सकता है, वायरलेस हो सकता है अलग अलग, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी भी अलग अलग टाइप का होता है, वो उससे वो कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्या क्या एडवांटेज है? सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग आर एज फॉलो। कुछ इसका एडवांटेज है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर शेयर इन्फॉर्मेशन ईजिली एंड क्विकली। और जो भी कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ था वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, वो हार्डवेयर को या इन्फॉर्मेशन को क्विकली शेयर कर सकता है। नेटवर्किंग इनेबल टू कनेक्ट, नेटवर्किंग इनेबल टू कनेक्ट मेनी हार्डवेयर रिसोर्सेज टुगेदर। नेटवर्किंग बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को आपस में कनेक्ट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक इन आवर योर कंप्यूटर लैब मेनी कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू अ सिंगल प्रिंटर। अब आप लोग देखते होंगे कहाँ कहीं पे भी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारा कंप्यूटर या कहीं भी लैब में बहुत सारा अगर कंप्यूटर होता है लेकिन प्रिंटर एक ही होता है, तो क्या होता है? वो एक नेटवर्किंग के थ्रू जुड़ा होता है। पीपल कैन रन प्रोग्राम विच आर नॉट इंस्टॉल्ड ऑन देयर ओन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। इसके पहले ये रिसोर्स, ये सॉफ्टवेयर शेयरिंग का एग्जाम्पल हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सॉफ्टवेयर शेयरिंग का, जिसमें कि कोई भी पर्सन अगर उसके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो दूसरे जिस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उससे वो अपने कंप्यूटर में रन कर सकता है। रिसोर्स इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ रेगुलर बैकअप। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ रेगुलर बैकअप ऑन ए नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। मतलब एक स्टैंड अलोन मतलब एक सिंगल कंप्यूटर, एक अकेला कंप्यूटर जो किसी दूसरे कंप्यूटर से नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें बैकअप हम लोग रखना क्या थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर वो उसका बैकअप उसी कंप्यूटर में, अगर वो कंप्यूटर किसी कारण बस डैमेज हो गया तो उसका बैकअप तो कहीं रखे नहीं, तो क्या हो, हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं when we keep backup on a central location we have one place to look for the lost of information। अगर किसी एक ही जगह अगर हमारा डेटा स्टोर है तब तो वो लॉस होने का चांस है। लेकिन मान लो किसी से नेटवर्किंग में बहुत सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, एक सेंट्रल में एक और कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, जो उस कंप्यूटर मतलब मान लो किसी एक कंप्यूटर को हम क्या बनाते हैं, बैकअप के लिए सर्वर बनाते हैं। मान लो अगर नहीं बनाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक कंप्यूटर का जिसका क्या हो परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो उसको हम मान लो अगर सर्वर बनाए सेंट्रल कंप्यूटर को, तो सारे कंप्यूटर का खुद का डेटा तो अपने पास है ही, और एक कॉपी अपने सर्वर के पास भी स्टोर कर दिए। तो अगर मान लो कभी सर्वर ख़राब हो गया तो सारे कंप्यूटर एक एक ही बार ऐसा तो होगा नहीं कि वो सारा कंप्यूटर भी ख़राब हो जाए, सर्वर भी ख़राब हो जाए। तो अब कितना डिपेंड करता है कितना आपका डेटा इंपॉर्टेंट है और कितना रिस्क है, कितना इंपॉर्टेंट डेटा है। तो 2-3 जगह हम बैकअप बनाते हैं। ऐसे जनरली 2 जगह काफ़ी होता है, 3 जगह 4 जगह भी बैकअप बना सकते हैं, ताकि एक सिस्टम अगर एक बार में डैमेज हो तो दूसरे जगह से उसका डेटा हम कॉपी कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ
रिसोर्सेस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द एडिशनल कॉस्ट ऑफ बाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब रिसोर्सेस का शेयरिंग करने से हमें क्या सुविधा होता है, तो रिसोर्सेस का शेयरिंग करने से हमें कॉस्ट कटिंग, मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। अब प्रिंटर का एग्जांपल ले लिए, प्रिंटर एक है, कंप्यूटर 10 है, 20 है, 50 है, तो एक ही प्रिंटर से सबका काम चल रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे कॉस्ट कम गया। ए नेटवर्क, हाँ, द इंटर द इंटरनेट प्रोवाइड ए फैसिलिटी ऑफ इंस्टेंटली डिलीवरिंग सॉफ्ट कॉपी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हम लोग एक कंप्यूटर से अलग दूसरे कंप्यूटर में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत ही क्विकली, बहुत ही इंस्टेंटली। नेटवर्किंग ऑलवेज हेल्प अस टू डिलीवर अपडेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन एट ऑल नीड कनेक्टेड टू इट ऑनलाइन। अब हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली डिलीवर करना चाहते हैं, अगर इंस्टेंटली कहीं सेंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्किंग में उसे कनेक्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क। देयर आर मैनी डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेज जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होते हैं, और आप लोग कहीं भी देखे होंगे, अगर नेटवर्किंग में जुड़ा हुआ है तो एक तो कंप्यूटर होता ही है, उसके अलावा एक राउटर टाइप का स्विच या हब, बहुत उसका अलग अलग नाम होता है और अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंजेज होता है, तो एक होता है वो। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडेम। व्हाट इज़ मॉडेम? तो मॉडेम स्टैंड फॉर, मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। तो बोलते हैं मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट इज अ कंप्यूटर डिवाइस, और क्या है, एक कंप्यूटर डिवाइस है। इट इज अ कंप्यूटर डिवाइस दैट सर्व एज अ मीडियम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड द इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइन। मतलब मॉडेम का क्या वर्क है एक्चुअली, हम अपने कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन भेजे, दूसरे कंप्यूटर पे जाना है उसको, लेकिन उस चीज़ को हमारे कंप्यूटर में आप लोग को पहले से पढ़ चुके हैं कि वो क्या रहता है, बाइनरी फॉर्म में रहता है या डिजिटल फॉर्म में रहता है। लेकिन वायर पे जब डेटा ट्रांसफ़र होगा तो वो तो डिजिटल फॉर्म में रहेगा नहीं, वो क्या होता है, एनालॉग फॉर्म में हो जाता है, या इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड। थोड़ा मतलब समझाएंगे आप लोग को, और जो सामने रहते तो और ऐसे समझाते। फिर भी इतना समझिए कि कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्म में डेटा को सेंड करता है, लेकिन हमारे बाहर में जो वही डेटा अगर ट्रांसफ़र होता है या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो क्या वो एनालॉग फॉर्म में होता है। तो इसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, और एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को कंप्यूटर तो नहीं बोल सकते, मतलब टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग मॉडेम का यूज़ करते हैं। तो ये बोल रहा है इट इज़ ए कंप्यूटर डिवाइस दैट सर्व एज द मीडियम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द इंटरनेट थ्रू द टेलीफोन लाइन। इट कवर द डिजिटल सिग्नल ऑफ कंप्यूटर, हाँ, इट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इंटू डिजिटल सिग्नल ऑफ ए कंप्यूटर इनटू ए एनालॉग फॉर्म। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारा मॉडेम है वो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में, दोनों का कन्वर्ट करने का ये वर्क करता है। इसीलिए इसी मॉडेम का नाम पड़ा है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, सो दैट दे कैन ट्रेवल ओवर अ टेलीफोन लाइन टू देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स जिस सिस्टम पे वो मैसेज जाना है, इन्फॉर्मेशन जाना, उसको डेस्टिनेशन बोलेंगे। और जो सिस्टम या जो कंप्यूटर वो मैसेज को सेंड किया उसको सोर्स बोलते हैं। तो ये होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जैसे आपको अपने घर से स्कूल आना हो गया, तो मॉर्निंग में घर से निकले, स्कूल आए, तो आपका घर हो गया सोर्स और स्कूल हो गया डेस्टिनेशन। और जब स्कूल की छुट्टी हुई तो स्कूल से घर जाने का जो काम हुआ, तो घर, स्कूल हो गया सोर्स और घर हो गया डेस्टिनेशन। तो ये होता है सिंपल, बहुत ही सिंपल टर्म है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन। और जब हम लोग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं मॉड्यूलेशन पार्ट। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन पार्ट। और जब टेलीफोन वायर से जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र होकर दूसरे कंप्यूटर की ओर जा रहा होता है तो फिर वापस उस कंप्यूटर के पास भी क्या होता है, एक मॉडेम लगा होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो फिर वापस डिजिटल सिग्नल उसको चाहिए, उसको तो एनालॉग सिग्नल समझ में आएगा नहीं। तो इस टेलीफोन लाइन के थ्रू जो एनालॉग सिग्नल जा रहा था उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ भी एक मॉडेम लगा होता है। वो क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी मॉड्यूलेशन। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट और भी हमारा जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो कल देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे होंगे और अच्छे से होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, घर वालों को परेशान नहीं कर रहे होंगे, किसी चीज़ के लिए जिद नहीं कर रहे होंगे। और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, पढ़ाई करते रहना है। ओके, बाय।